वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिवीजन। आई होप एवरी स्टूडेंट नो कि ना रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने ना सारी किताबें पढ़ ली, जियोलॉजी की आपने दाना विंटर पीसी जैन जितनी भी बुक्स हैं सारी की सारी पढ़ ली, आपने अपने डिपार्टमेंट के जो टॉपर्स हैं उसके नोट्स भी फोटोकॉपी करा के वो भी एकदम रट्टा मार के, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, ठीक है, जैन के एग्जाम हॉल में पहुंचे, गेट के एग्जाम हॉल में पहुंचे, स्क्रीन पे ना जो सवाल आ रहा है, तो जब आप उसको देखेंगे सवाल को, तो यू विल बी लाइक यार ये ना दाना की बुक पे था, 200 पेजेस कहीं बीच में आता है, ये आंसर क्या है वो नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? क्योंकि जब आप दाना की बुक पढ़ रहे थे आपने कभी रिवाइज करने की सोची नहीं, एक बार पढ़ी आपने रख दी। तो जब आप रिवाइज नहीं करते तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन शिफ्ट नहीं होती, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगी नहीं, तो फिर वहां पे एग्जाम हॉल में दिखेगा कि यू लुक एट द स्क्रीन एंड द स्क्रीन लुक्स एट यू बैक एंड यू पुट कि नया नया क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज वाई रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल डिस्कस टुडे कि ना रिवीजन करना कैसे, ठीक है। सो दिस मेथोडोलॉजी वुड बी डिस्कस्ड। सो नाउ अच्छा, बहुत लोग ना ये भी पूछ रहे हैं हमसे कि ना यार हम आप लोग की ना बात क्यों सुने, ठीक है। सो द आंसर टू दैट बिकम्स द डिस्कशन दैट वी विल हैव, द टेक्निक्स दैट आई विल शो यू कि ना रिवाइज कैसे करना है, वर कैरीड वर यूज बाय मी माई सेल्फ, जब मैं उन्हीं एग्जाम की तैयारी करता जब जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इफ यू लुक, आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन दैट यू आर preparing for. I've even worked as a geologist at ONGC, so that makes me qualified to tell you how I prepare. ठीक है। So this is a PYQ that came in the GATE examination. ठीक है। If you want to, you can pause the video or you can try to solve it, but this is not that kind of a video. We are discussing something entirely different. So the question is कि ना IUGS का क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये 4 रॉक्स हैं, ये मिनरल का प्रोपोर्शन इनमें से कौन से रॉक्स में होता है, ठीक है। यानी कि मुझको IUGS का पूरा क्लासिफिकेशन स्कीम पता होना चाहिए। एग्जामिनर इज ऑफ द मूड कि पढ़ के आओ IUGS का क्लासिफिकेशन स्कीम पूरा और मैं पूछूंगा, ठीक है। सो अ वेरी बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि गैब्रो का क्या है, ट्रॉक्टोलाइट का क्या है, लेजरोलाइट का क्या है, पेरिडोट का क्या है, तो है नहीं है, 1000 चीजें हैं, बेसॉल्ट का क्या है, बहुत चीजें याद करनी। अगेन ये क्वेश्चन है कि ना डोम जो टर्म है इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती है। अब बहुत बच्चे क्रिस्टोग्राफी में क्या सोचते हैं कि मैं 2 फोल्ड को ना बना तो लेता हूँ कि 2 फोल्ड तो ऐसे बनता है स्टीरियोग्राफिक में, मैं 4/m 2/m 2/m भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्चुअल पार्ट तो मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में जाके, ठीक है। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि ये जो चीजें हैं ना क्रिस्टलोग्राफी में कि जो डोम टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 फोल्ड एक्सिस को करता है कि मिरर को करता है, 2 फोल्ड में प्लेन्स पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज even in a conceptual subject like crystallography there is a lot of raw information that you have to remember क्योंकि एग्जामिनर तो पूछ रहा है। अच्छा, अब ये जियोलॉजी ऑफ इंडिया, स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, द बिगेस्ट कल्प्रिट इन विच यू हैव टू रिमेंबर रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब बताओ भाई बोनाइट ग्रेनाइट ना इनमें से कौन से क्रेटॉन में लाई करता है, ठीक है। एंड द डिफिकल्टी ऑफ दीज क्वेश्चंस इज सच कि सिर्फ एक से नहीं होता, कम से कम 2 या 3 तो मुझे पता होंगे तभी मैं कर पाऊंगा ये सवाल, ठीक है। तो अब देखो आप कितना रॉ इन्फॉर्मेशन है स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया में जो हमको याद करना है, और एग्जामिनर का जो मूड आएगा वो मुझसे कुछ भी पूछ रहा है, तो मुझे पूरी बुक का रॉ इन्फॉर्मेशन अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चाहिए। और पेट्रोलॉजी, वही गोल्ड कौन सी माइन में मिलता है, ठीक है, पहले मैं माइंस भी याद करूं, फिर मैं ये भी याद करूं गोल्ड इनमें से किसमें है, सिल्वर किसमें है, कॉपर किसमें है, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अगेन अ बिग चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल लग रहा है कि यार क्वार्टनरी में तो ना इनमें से कौन सही होगा, ठीक है, लेकिन इससे भी डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं टाइम स्केल को लेके, ठीक है, एजेस तक, स्टेजेस तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर इस ओपिनियन से बना रहा है सब क्वेश्चंस की पूरा का पूरा टाइम स्केल याद करके आओ। मैं तो जहां मेरी उंगली पड़ेगी मैं वो वाला क्या कहते हैं, एला पे पड़ेगी तो मैं एला पूछ लूंगा, एज पे पड़ेगी तो एज पूछ लूंगा, जो मेरा मन करेगा वो पूछूंगा। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको पूरा का पूरा टाइम स्केल याद करना है, ठीक है। नाउ इज इट टफ? इट इज वेरी टफ, ठीक है। अगर सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखें तो बहुत टफ, ठीक है। और हमको याद भी करनी है, क्यों याद करनी है, क्योंकि जो दोनों मेन एग्जाम्स हैं पीजी और यूजी के, पीजी का मेन एग्जामिनेशन गेट है और यूजी का जो मेन एग्जामिनेशन है जैम है, इन दोनों में जो भाई साहब टॉप कर रहे हैं या जो क्या कहते हैं बहन जी टॉप कर रही हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो अराउंड 82 प्लस है। 82 प्लस मार्क्स इज अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगर ये कंपटीशन है मेरा, ठीक है, और गिनी चुनी सीट्स हैं जियोलॉजी में 2000 सीट्स तो आती नहीं नौकरी की, ठीक है। जैम में कितना होगा, शायद 40-50 तक आपको अच्छा आईटी मिल जाएगा अगर आप यूआर की। गेट में तो 30 रैंक होगी यूआर में, उसके नीचे, और अगर ओएनजीसी ने कोल इंडिया ने नौकरी निकाली तब आपको मिलेगा। अगर आपकी रैंक 30 से ज्यादा है तो इतनी नौकरी कभी आएंगी नहीं कि आपको गेट से कोई जॉब मिल सके। मार्क में मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं स्ट्रैटिग्राफी का ना छोड़ दूंगा, मैं ना कुछ नहीं, मेरे से नहीं हो रहा रट्टा, मैं नहीं रट्टा रख सकता,
ठीक है, मैं कंसेप्चुअल स्टूडेंट हूँ, मुझसे होगा नहीं. इफ यू हैव दिस थॉट, ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज द कंपटीशन एंड विदाउट memorizing raw information you can never beat these competition these students who are competing with you. ठीक है, so इस क्लास में I will tell you one method जो is scientifically proven that can shift the information in your textbooks into your long term memory. ठीक है, so we will talk about memory retention. Okay, so this is a guy, ठीक है, Hermann Ebbinghaus. Luckily we don't have to remember his name. ठीक है, so this guy is credited with this curve. So this curve is the forgetting curve. Forgetting curve का क्या मतलब है, ठीक है, कि अगर मैं डे जीरो मतलब आज ही मैंने दाना की बुक खोली, आज ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आज मैंने टुट्टा मार लिया, ठीक है, तो ये मेरा टाइम जीरो है, डे जीरो है, मेरी मेमोरी 100% है. अभी मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा. जैसे ही कल का दिन आएगा 50% मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी दिमाग में वो गायब हो गई, और छठे दिन आते आते मेरा इतना लेवल हो चुका है कि मैं जैम गेट छोड़ो, मैं नेट का भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकता. ठीक है, so what we do, so the method that is scientifically proven, what you do is at regular intervals, that means when you started studying the next day, if you do a revision, your entire whatever you have lost from your long term memory, it comes back. ठीक है, and then you are at 100% again. ठीक है, अब मेरे को अगले दिन करना था, अब अगला रिवीजन मुझको 2 दिन के बाद करना है, उसका अगला रिवीजन उससे भी लंबे ड्यूरेशन पे करना है, और अगर मैं इन ड्यूरेशंस पे वो चीज फिर से रिवाइज करूं, ठीक है, तो द एंटायर थिंग शिफ्ट्स टू माय लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड आई एम एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जैसे जैसे ये डेज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मुझको रिवाइज करने का जो मेरा वो होगा इंटरवल होगा, वो बहुत छोटा होता रहेगा. ठीक है, तो इफ यू फॉलो दिस रिवीजन शेड्यूल, you will be able to remember everything that you read and hence you score better marks. ठीक है, so this is the guy that we talked about and this is the retention curve. So जो method है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग से, that is SRS फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, इसके लिए हमको बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए, that software is called Anki. ठीक है, it is freely available. If you have a Windows laptop, उसमें freely available है, Android के लिए भी freely available है, iOS वालों के लिए फोन पे freely available नहीं है, but if you can buy an iPhone, ठीक है, तो 2000 रुपए दे दो Anki वालों को, ठीक है, and download that app. So you have to have this app for this method. ठीक है, free app है, I don't see कि ना why you cannot download it. Now why is this important? Why this method is important? So this software incorporates this principle into its algorithm. और जो ये जो मेरा शेड्यूल है कि मुझे एक दिन में रिवाइज करना है, 3 दिन में, 5 दिन में, अब मैं मैनुअली तो नहीं कर सकता. आज मैंने ये पढ़ा, अब मैं उसका चार्ट बनाऊं या इसको 2 दिन बाद करना है, ठीक है, फिर अब मैं अगले दिन ये पढ़ूं, फिर मैं उसका चार्ट बनाऊं, इसको ना इस टाइम पे रिवाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं. दिस सॉफ्टवेयर इज डूइंग दैट थिंग फॉर मी. मैं इसको बताऊंगा कि आज मैंने ये पढ़ लिया, मैं उसमें डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिकली मुझे जब भी मेरा टाइम आएगा रिवाइज करने का, वो मुझे खुद दिखाएगा कि आज भाई साहब आप ये रिवाइज कर लो. ठीक है, नहीं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से ये गायब होने वाला. ठीक है, किस चीज के लिए काम कर सकता है? फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अंडर द स्काई, दैट दिस वर्क्स. ठीक है, जैसे हॉलैंडाइट किस एलिमेंट का ओर है, एक बार कभी जैम में आया शायद. ठीक है, अब वेरी टफ, अगर एकदम से पूछ दूं मैं हॉलैंडाइट किस मिनरल किस एलिमेंट का ओर है, अगर पढ़ा भी हमने तब भी मुझको याद नहीं है किसका ओर है, क्यों? रिवाइज ही नहीं किया. तो मैं क्या करूंगा, मैं जब हॉलैंडाइट पढ़ूंगा, देन आई विल गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू अंकी कि भाई साहब ये है, मैंने आज हॉलैंडाइट पढ़ा है, मैंगनीज का ओर है, ठीक है, मुझे टाइम से रिवाइज करा देना. और फिर वो अंकी की सरदर्दी है, वो आपको रिवाइज कराएगा. इक्वस है, इक्वस हॉर्स का टर्म है, पैलेंटोलॉजी का सब्जेक्ट है. ठीक है, किस चीज का है, कब आया, सब मैं अंकी में डाल दूंगा. अंकी मुझे खुद रिवाइज कराता रहेगा जैसे जैसे these turning points come into being. ठीक है, so you download this app. Now how this app looks, we will have a look. So this is the application that we were talking about, Anki. So you download it and then you have to create your flashcards. Flashcards are what? तो Anki जिस प्रिंसिपल पे काम करता है रिवीजन के ना, वो is something like this. That you, if you want to translate this into a physical form, if you want to look at this digital software in physical form, so these are flashcards. Flashcards क्या है? मैं पेपर के एक साइड पे लिखूंगा हॉलैंडाइट, उसके पीछे तरफ लिखूंगा मैंगनीज. ठीक है, और फिर जब मुझे रिवाइज करना होगा, आई पिक दीज फ्लैश कार्ड्स. अच्छा, हॉलैंडाइट से मैं सोचूंगा किस चीज का हो रहा है, किस चीज का हो रहा है. ठीक है, मुझे याद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं चेक करूंगा, अच्छा मैंगनीज का हो रहा है, और फिर मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा. ठीक है, अब क्योंकि फिजिकल कार्ड्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ना मुझे कौन सा कब रिवाइज करना वो भी बहुत सरदर्दी का काम है, तो अंकी इज डूइंग दैट फॉर मी.
सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड दिस डेक। तो यहाँ पे जो ऐड लिखा है, यहाँ पे जाके मैं ये डेक क्रिएट कर सकता हूँ और इसमें अपने फ्लैश कार्ड्स एंटर कर सकता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द डेक्स दैट आई हैव क्रिएटेड। तो इसको एक बार देखते हैं कि नहीं काम कैसे करता है, ठीक है। सो ये जो डेक था ना, ये क्रिस्टलोग्राफी टर्म्स के लिए था। So the flashcard is asking me कि deduce the crystal class and the crystal system of this radiographic projection। अब projection मेरे पास है, अब मैं इसको देखूं, ठीक है, और try to make out कि ना कौन सी क्लास है ये, और जब मैं क्लास डिसाइफर कर लूं कि ये तो 222 है, तो फिर मैं याद कर लूँ यार 222 ना कौन से क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड देन आई लुक एट द आंसर, अच्छा 2/m 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 है, एंड आई लुक एट द आंसर कि अच्छा ये तो ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। अगर मुझे याद है तो ठीक है, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूं, अगर मुझे याद है तो आई विल टेल अंकी कि दिस इज गुड इन माय मेमोरी, और अगर मुझे बहुत अच्छे से याद है तो आई विल टेल इट कि नहीं आई फाइंड दिस वेरी इजी। इफ यू पुट दीज टू एज द इनपुट्स, तो अंकी अपनी एल्गोरिथम से खुद डिसाइफर करेगा कि आपको कितने दिन के बाद ये कार्ड फिर से दिखाना है, ठीक है। नाउ इफ यू टेल इट कि ना यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो ना बिल्कुल याद नहीं, तो यू प्रेस हार्ड और यू प्रेस अगेन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अंकी नोज कि ये ना आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी मेमोरी में बिल्कुल नहीं है ये, तो ये फ्लैश कार्ड आपको वो जल्दी दिखाएगा। जब आप बोलोगे मुझे अच्छे से याद है, आपको वो फ्लैश कार्ड देर से दिखाएगा, यानी कि 5-6 दिन बाद दिखाएगा, और बोलोगे नहीं यार बहुत मुश्किल है, तो वो आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। मेरे ऐप में जो जल्दी का शेड्यूल है दैट इज 12 आवर्स, आपके में 12 आवर्स नहीं होगा। आई हैव ट्वीक्ड द एल्गोरिथम टू माय पर्सनालिटी, ठीक है। आप डिफॉल्ट्स पे करिए, कोई इशू नहीं है। सो आई प्रेस गुड, नाउ इट मूव्स टू द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड दैट वाज ऑन माय रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। अगेन कौन सा डिड्यूस करना, कौन सा क्रिस्टल क्लास है और कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो आई कैन सी एक 2 फोल्ड है, तो ये तो सिर्फ 2 ही होना चाहिए, मोनोक्लिनिक का पार्ट है, ठीक है। कौन सी सेटिंग में है, ठीक है। तो मैंने सवाल इसमें डाला था क्रिस्टल क्लास बताओ, क्रिस्टल सिस्टम बताओ, ठीक है, और आंसर में मैंने सेकंड सेटिंग भी लिख रखा है। आप चाहो तो इसमें और भी चीजें डाल दो, आप यहाँ लिख दो रिड्यूस क्रिस्टल क्लास एंड क्रिस्टल सिस्टम एंड टेल मी दी टोटल अमाउंट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कि कितनी 2 फोल्ड्स हैं, कितनी 4 फोल्ड्स हैं, जो मन में आया आपके आप यहाँ पूछो, इमेज डालो, आंसर डालो, और जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, एंड यू आर एबल टू सी कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, और उस हिसाब से आप अपना रिवीजन शेड्यूल बना सकते हो। अगर मुझे बिल्कुल नहीं आता है तो मैं तो हार्ड पे प्रेस करके इसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे पता ही नहीं है तो मेरे को ना अब समझ में आ गया है, मेरे रिवीजन मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो आई प्रेस इजी, और फिर ये 25 डेज के बाद मुझे फिर से दिखाएगा कि 25 डेज के बाद मेरा फॉरगेटिंग कर्व आ रहा है, तो आफ्टर 25 डेज इट विल शो मी दिस कार्ड अगेन एंड आई कैन रिवाइज इट, ठीक है। इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करनी है कि हर महीना मैं हाँ जी गुड 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 करके आगे बढ़ जाऊँ, तो वो हमको कोई बेनिफिट करेगा नहीं। जो आपका रियलिटी है एक्सेप्ट करो, नहीं आता हार्ड दबाओ, आता है तो गुड दबाओ एंड मूव ऑन। ऐसे करके दिस गोज ऑन एंड गोज ऑन, ठीक है, एंड यू कैन ऐड n नंबर ऑफ कार्ड्स दैट यू वांट, यू कैन मेक n नंबर ऑफ डेक्स। जैसे तो 32 क्रिस्टल क्लासेस का डेक है, मैं पैलियो का डेक अलग बना लूंगा, स्ट्रैटिग्राफी का डेक अलग बना लूंगा, ठीक है। सिर्फ मुझे स्ट्रैटिग्राफी प्रैक्टिस करनी है मान लो, तो मैं स्ट्रैटिग्राफी का डेक बनाऊं, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है डालूं, ठीक है। एक तरफ मैं डालूं अच्छा धारवार प्लेटॉन, उसके पीछे मैं उसका पूरा लिथोस्ट्रैटिग्राफी डालूं कि मुझे याद होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आपको मन करे यू ट्वीक दीज फ्लैश कार्ड्स एंड यूज देम फॉर योर ओन पर्पसेस। सो जैसे ये 32 क्रिस्टल क्लासेस का फ्लैश कार्ड का डेक है, वी हैव much more decks like this. If you want, we can share these decks with you. So either you comment under this video or you message us and we will share these decks to you. ठीक है।